करेली थाना क्षेत्र के नया पुरवा भावापुर में रविवार 21 जुलाई को 54 वर्षीय महिला सुभद्रा पाल की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका का बेटा और वादी सचिन पाल ही हत्यारा निकला। एसओजी सिटी और करेली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्यारोपी बेटे सचिन पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। हत्यारोपी बेटा 30 वर्षीय सचिन पाल हाई कोर्ट के पास फोटो स्टेट की दुकान चलाता था। उसके पिता मनी रामपाल भी हाई कोर्ट के पास स्टेनोग्राफी का काम करते हैं। रविवार 21 जुलाई को वो घर पर ही मौजूद था। भोजन कर आराम कर रहा था, लेकिन दुकान पर नहीं जा रहा था, जिसको लेकर मां सुभद्रा पाल ने उसे डांटा था और 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिया था। इसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी मां के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वो बेड पर गिर गई। इसके बाद उसने कमरे में रखे हुए लोहे के सिलबट्टे से मां के सिर पर कई बार प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां की मौत के बाद उसने घर का सामान बिखेर दिया और घटना को लूटपाट के रंग देने की कोशिश की। उसने ही अपनी मां की हत्या की एफआईआर करेली थाने में दर्ज कराई थी। हत्यारोपी बेटे सचिन पाल ने हत्या के बाद सिलबट्टे को हाई कोर्ट के पास ओवरब्रिज के नीचे झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर 6.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और करीब 2.5 लाख रुपए शेयर मार्केट में डूब गए थे। उसने ये सोचा था कि अगर वो घर में लूटपाट की बात को फैला देगा तो जिससे उसने पैसा लिया है वह उधारी नहीं मांगेंगे और फौरी तौर पर उसे राहत मिल जाएगी। इस मामले के खुलासे के लिए एसपी अतरसुया पुष्कर वर्मा ने 5 पुलिस टीमों का गठन किया था। पुलिस की टीमों को सचिन पाल की गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले में हत्यारोपी को 4 से 5 लाख कैश और 5 लाख ज्वेलरी की लूट का मुकदमा दर्ज करने की सलाह देने वाले कथित पत्रकार को भी एसओजी टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अब आइए अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं पुलिस कमिश्नरेट डीसीपी सिटी दीपक बुकर को। देखिए, ये 21 जुलाई को करेली में जो नया पुरवा है उसमें एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें उसके घटना के अनावरण के लिए जो हमारी एसओजी की टीम्स और सर्विलांस की टीम और थाने की टीम्स लगी थी, इसमें 5 टीमें आज इस घटना का अनावरण किया गया है। और इसमें ये चीज़ निकल के आई है कि जो मृतका है उसी के बेटे सचिन पाल ने ही उस महिला की हत्या की थी और फिर उसी की तहरीर के, क्योंकि वो वादी बना था और उसी ने वो तहरीर झूठी एक तहरीर देते हुए जिसमें लूट की घटना भी उसने दिखाई कि हमारे घर से 15 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जो लुटेरे हैं वो लूट और मर्डर कारित करके लेके गए हैं। तो ये सारी घटना उसने फर्जी तरीके से पुलिस के सामने रखी थी। मर्डर जो है वो सचिन पाल के द्वारा ही किया गया था और ये जो घटना इसने कारित की उसमें, क्योंकि इसकी जो सचिन पाल की जो मदर थी उसको बार बार काम करने के लिए और नौकरी पे जाने के लिए कहती थी, तो इसी बात पे उनका आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद ही इसने जो लोहे की एक रॉड थी उसी से उसको सिर में मार के अपनी मदर को घायल किया था और बाद में फिर तकिए से उसका मुंह दबा दिया था। तो ये घटना कारित करने के बाद इसने बहुत ही प्लानिंग के तहत एक एलिबाई क्रिएट करने के लिए 2-3 व्यक्तियों के साथ ये मिला और उनके साथ घूमा भी और उनसे, क्योंकि पहले भी ये लेन देन उनका रहता था, तो इसी बहाने उन लोगों से मिलने गया ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके कि जिस टाइम पे घटना हुई उस टाइम पे ये मौके पे मौजूद नहीं था। जो आला कत्ल है वो भी इसने कहीं पे छुपा दिया था, वो भी पुलिस ने इसकी निशानदेही पे बरामद किया है और इसके खिलाफ जो फर्दर जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, वजह यही थी कि इसकी जो मदर थी वो बार बार इसको काम करने के लिए और जॉब पे जाने के लिए कहती थी। इसी चीज़ को लेके आपस में इनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद इसने ये घटना कारित की। अभी तक जो हमारे तथ्य जो सामने आए हैं उसमें सचिन पाल जो है, जो इसका लड़का, उसी का इन्वॉल्वमेंट है।
बाकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है तो और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगी थी और कैमरे और जो CDR एनालिसिस हैं वो भी पुलिस कर रही थी, तो उन्हीं में हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले थे जिससे ये पुष्टि हुई कि जो सचिन पाल है वो पुलिस को भ्रमित कर रहा है और इसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जो बाद में इसने कबूल की। थैंक यू।